दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ये संकेत बताते हैं कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है। और दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें मनुष्य की जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी बातें लिखी गई हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत काल में भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई हैं, जैसे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु लोक जैसी चीजों के बारे में विस्तार से बताया है। और दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण और जय श्री राम जरूर लिख दें। दोस्तों, अगर आपके घर में कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का साया हो सकता है या किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में डेरा डाला हो सकता है। यह संकेत खतरनाक होते हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत प्रवेश करता है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा अचानक से बीमारी या फिर किसी अन्य चीज पर खर्च होने लगता है। यह संकेत सपने द्वारा या फिर पशु पक्षियों के माध्यम से मिलते हैं कि घर में प्रेत आत्मा है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने श्री हरि से पूछा, प्रभु, जिसके घर में भूत प्रेत का वास होता है उसके घर में क्या संकेत मिलते हैं जिससे कि पता चल सके कि बुरी शक्तियों का वास है घर में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर प्राणी को जीवित रहने के लिए आहार की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए नंदनीय है। यानी कि प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिनकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकली हुई गंदी चीजों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं प्रेत। इसके अलावा घर में बासी खाना रखने से भी प्रेत आकर्षित होते हैं। इसीलिए घर में ज्यादा समय तक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में थूकना भी नहीं चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। जैसे पान की पीक या फिर गुटखा बिल्कुल नहीं थूकना चाहिए, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत प्रवेश करते हैं। दोस्तों, घर को प्रेत आत्माओं से दूर रखने के लिए घर को साफ रखना बेहद जरूरी होता है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में चीजें इधर उधर बिखरी रहती हैं, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में व्रत, उपवास, दान, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं वहां प्रेत का वास होने लगता है। जिस घर में महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं, पति और गुरुजनों का अपमान करती हैं, जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों के साथ में संबंध बनाए हुए हैं, ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं। जिस घर में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं, उनके घर से देवी देवता चले जाते हैं और उनके स्थान पर प्रेत निवास करने लगते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत परिजन अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वह वायु रूप में होते हैं, इसीलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते। वायु रूप में ही वह अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में ही प्रवेश करते हैं। अगर सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दें या क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करें तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेत का वास है। यदि कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद में खुद को बिस्तर पर विपरीत परिस्थितियों में देखता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या अपने परिजनों को प्यास में तड़पते हुए देखता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वह उसी के घर में वास कर रहा है। अगर घर में बार बार कलेश होता है या धन की समस्या लगी रहती है या घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो यह बुरा संकेत माना जाता है। और दोस्तों, अगर आपके घर के दरवाजे अक्सर अचानक ही जोर के झटके के साथ में बंद हो जाते हैं और ऐसा लगातार हो रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके घर में भूत का साया हो। यदि आपके घर में या फिर आसपास अजीब सी आवाज है या किसी चीज के गिरने की या पैरों की आहट सुनाई देती है तो भी आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह भी किसी आत्मा का संकेत होता है। अगर अचानक आपके घर के आसपास किसी के रोने की या फिर सिसकियां लेने की आवाज आए तो पहले देख लें कि कोई जरूरतमंद तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई दिखाई ना दे तो समझ जाइए वहां पर आत्मा का वास है।
और दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के परफ्यूम ना लगाने के बाद भी अचानक आपको किसी तरह की खुशबू आने लगती है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपके पास से कोई आत्मा गुजरी हो। अक्सर आत्माओं के आसपास होने से सुगंध का एहसास होता है। यदि आपको अचानक कभी इत्र का इस्तेमाल किए बिना ही कोई अजीब सी सुगंध आने लगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आसपास में किसी प्रेत आत्मा के गुजरने या फिर होने का संकेत मिलता है। ऐसे में डरे बिना इस महक को इग्नोर कर इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कमेंट ना करें, क्योंकि माना जाता है अगर वह खुशबू आप पर हावी हो जाती है तो आप उसकी चपेट में आ सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की माने तो अक्सर बुरी शक्तियां प्रेत आत्माएं सुगंध की ओर आकर्षित होती हैं। यही कारण है कि शमशान या फिर कब्रिस्तान जैसी भूमिली जगह पर जाते समय परफ्यूम या किसी भी तरह का खुशबूदार इत्र लगाने की सख्त मनाही होती है। और दोस्तों यदि आप भी अपने घर में मौजूद सभी चीज़ों को सही स्थान पर रखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समय के बाद बिना किसी के छेड़े ही वह सामान खुद से दूसरी जगह पर मिलता है तो यह भी घर में किसी बिन बुलाए मेहमान के होने का एक सीधा सा संकेत होता है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा देखा गया है किसी घर में किसी व्यक्ति की मौत के बाद में उसका निजी सामान अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर पाया जाता है। जानकारों की माने तो प्रेत आत्माएं जानबूझकर अपने होने का एहसास कराने के लिए ऐसा करती हैं, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर जाएं और आत्मा का वर्चस्व स्थापित हो सके, जिससे उसकी शक्तियां और अधिक बढ़ जाएं। ऐसी अवस्था में डरे बिना समझदारी दिखाकर दिमाग से काम लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगे कि आपने कभी किसी की परछाई देखी है और वहां पर कोई मौजूद ही नहीं है तो हो सकता है वहां पर किसी की आत्मा का वास हो। पहले अच्छी तरह से परखना चाहिए। अगर फिर भी आपको ऐसा अनुभव बार बार हो रहा है तो सावधान हो जाएं। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है या किसी ने आपको छुआ है, इसके बाद भी कोई आपको दिखाई ना दे और ऐसा बार बार हो तो सचेत हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कोई आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। और दोस्तों अगर आपका पालतू जानवर कुछ अजीब और गरीब हरकतें करना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि आपके घर पर किसी बुरी शक्ति का साया पड़ चुका है। जानवरों को सबसे पहले इन चीज़ों का एहसास हो जाता है। विज्ञान की मान्यता है कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी या मछली जैसे पालतू जानवरों को किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का एहसास इंसानों से बहुत पहले हो जाता है। इसीलिए अगर आपका पालतू जानवर अचानक से कुछ विचित्र हरकतें करना शुरू कर देता है या खुद बेचैन रहने लगता है तो निश्चित ही आपके लिए यह चिंता की बात है। यदि उनकी आवाज़ में असामान्य परिवर्तन या रात बेरात उनका बेवजह चिल्लाना या शोर करना आपके लिए गौर करने वाली बात है, क्योंकि यह सब आपके घर में किसी प्रेत आत्मा या नेगेटिव एनर्जी के होने का संकेत है, जिसे वह जानवर देख या महसूस कर पा रहे हैं और उसकी मौजूदगी के कारण असहज महसूस कर रहे हैं। जानवरों की माने तो कई हॉन्टेड केसेस में ऐसा देखा गया है कि पालतू जानवर, विशेष करके कुत्ते, उन आत्माओं या प्रेतों द्वारा किए गए किसी भी हमले को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके कारण कई बार उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और तो और मृत्यु तक हो जाती है उनकी। और दोस्तों जब आप दर्पण की ओर देखते हैं और आपको अपना चेहरा मोटा, पतला, धुंधला या फिर शरीर का आकार मोटा या पतला दिखाई दे तो यह नेगेटिव एनर्जी होने का संकेत हो सकता है या ऐसा बुरी आत्माओं के होने के कारण भी हो सकता है। घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत होते हैं तो घर का वातावरण बदल जाता है। शीतल और शांत वातावरण गर्म और भयानक लगने लगता है। आपके घर के किसी सदस्य के मन में आत्महत्या करने के जैसे विचार आने लगते हैं। घर में रात को सोते समय हमेशा डर लगा रहता है और नींद भी ठीक से नहीं आती। घर में घुसते ही अच्छा नहीं लगता। किसी भी सदस्य का घर में रहने का मन नहीं करता और घर के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तथा सभी लोग चिड़चिड़े और जिद्दी रहते हैं। मतलब कि ये हुआ कि सुख शांति और सुख समृद्धि चली जाती है घर की। और दोस्तों अगर आपके घर में बार बार बिल्लियों का आना जाना लगा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ संकेत माने जाते हैं। ऐसा माना गया है कि यदि आपके घर में बार बार कई बिल्लियां दिखाई दें तो यह घर में कुछ बुरा होने का संकेत होता है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा होता है। हम इसके उपाय आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम ज़रूर लिख दें।